शेयर मार्केट की यह चैनल में आपका स्वागत है। शेयर मार्केट में कैसे ट्रेडिंग करें उसके बारे में मैं गाइड कर रहा हूँ। तो अभी जो नवंबर की जो बैच चल रही है उसमें मैंने ये बिगिनिंग से आपको ऐसे बता रहा हूँ कि कैसे निफ्टी में अभी आज हम लोग निफ्टी में ट्रेडिंग सीखेंगे। तो अभी ये आप देख रहे हैं कि ये जो है निफ्टी का चार्ट है, डेली व्यू है। मुझे क्या करना है वो आपको एक बार समझ लेना है। आप देखेंगे कि ये जो चीज है उसमें ये डेली व्यू है। तो मुझे देखना है। देखो, शेयर मार्केट में बेसिक नॉलेज मैं देता हूँ। उसमें मैं पहले बताता हूँ कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। आपको ट्रेंड को फॉलो करना है। तभी मैं ऐसे देखता हूँ कि ये जो है, पहले देखते हैं कि हाँ, एक लाइन में ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो क्लैरिटी आपको हो जाएगी कि ये जो हाई है, तो ऐसे समझ लो मैं उसका जो कलर हमेशा ऐसा रखता हूँ कि भाई टॉप का कलर ऐसा रखेगा। तो मुझे एक रेंज मालूम पड़ेगा कि मार्केट की ये समझ लो इतने महीने में, मीन्स समझ लो हम 6 महीना पकड़ सकते हैं, ऐसा समझ लो। तो उतने में मार्केट की जो रेंज क्या थी उसको हम लोग ऐसे लो से क्लियर करेंगे तो एक मालूम पड़ेगा कि जो मार्केट है इसी रेंज में था। अभी क्या हो रहा है वो हम देखेंगे। तो मैं अभी आपसे बताता हूँ कि जैसे क्या होता है, मैं अभी नवंबर है तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। जैसे अभी क्या होता है कि 6 महीने तक मैं ऐसे सोचूंगा। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग क्या है कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो कितना महीना हो गया? 8 महीना हो गया। तो हमको तो ऐसे समझ लो 6 महीना की तो एक येलो लाइन में ऐसे दौड़ता हूँ तो आपको क्लैरिटी हो जाएगा कि भाई ऐसे 1 जुलाई हम लोग कर देते हैं फर्स्ट। मुझे इससे ऐसे देखना है कैसे मैं कर रहा हूँ। 3 जुलाई से चलो जून भी कर लेते हैं, 1 जून से। ये मार्केट जो है, ये इसका जो बॉक्स हुआ, ये बॉक्स आज का समझ लो जैसे क्लोजिंग पकड़ता हूँ तो मेरे सामने एक बॉक्स आ जाएगा कि भी इतने मार्केट का जो है ये 6 महीने में मार्केट जो है तो इधर से स्टार्ट हुआ 18,000 से, फिर ऊपर गया। तो मैं उसका थोड़ा सा स्विंग बनाता हूँ, स्विंग हाई ऐसे। तो मालूम पड़ेगा कि इतनी जो स्विंग हुई इसमें मार्केट ये इतने तक आया। फिर बाद में स्विंग लो बनाता हूँ कि मार्केट लो किधर तक आया। तो ये जो था उसका, ये मार्केट 6 महीने में एक जो हुआ वो ऐसे बता। फिर ये जो टॉप तो ये दिख रहा है, बराबर। तो मैं अलग कलर से भी आपको थोड़ा बताता हूँ कि भाई थोड़ा ड्रॉ करके इसको clarity। तो जब ऑल टाइम हाई है ऐसा समझ, तो कलर तो ऊपर का तो हम लोग यही रखते हैं, मगर थोड़ा लाइन को कहीं न कैसे भी करके कुछ ऐसा करेंगे जैसे आपको एक कुछ आइडिया आ जाए। तो ये जब दूसरी लाइन आपको दिख रही होगी और बाद में जब वीडियो कंप्लीट होगा तो मैं देख लूंगा कि देखते हो ऐसे। तो ये जो है उसके ऊपर रख के देखते हैं क्या होता है। जरा लेट अस ठीक करते हैं और ठीक करते हैं। हाँ, तो थोड़ा सा ऐसे उसको व्हाइट कलर करने से तो मालूम पड़ेगा। चलो, ऐसे टेम्पररी मैंने ऐसे बताया। फिर बाद में दूसरा जो रहेगा उसमें हम लोग एक
दूसरी लाइन ऐसे ले लेते हैं, इधर भी ऐसा स्विंग आ गया। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द शेयर मार्केट। जो भी लोग शेयर मार्केट में कुछ काम करना चाहते हैं उनके लिए जरूरी है। अभी जो नवंबर की बैच है, यू कैन रजिस्टर कर सकते हो। तो ये अभी 6 महीने में मार्केट में ऐसा हुआ ओवरऑल। तो क्या हुआ, मार्केट इधर से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर अभी कैसे ट्रेड करना है। तो यदि आपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी करते, ऐसा समझ लो, तो आप इधर से बाय करते 18,800 से, और फिर मार्केट जब ऊपर ही आ रहा है, लोग मुझे पूछते हैं कि हमको कैसे मालूम पड़ेगा ट्रेंड क्या है। तो देखने से ही मालूम पड़ते हैं, तो लाइन चार्ट कर लेते हैं। जब लाइन चार्ट करेंगे तो क्लैरिटी हो जाएगी कि भाई मार्केट का ट्रेंड कैसे चल रहा है। तो देखो, मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर मार्केट हाँ, ऊपर जाने के बाद ये नीचे आ रहा, तो इधर तक रुका, जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो इनर लो हो गया अंदर ये जो बॉक्स में, फिर ये इनर हाई है। तो ये आपको मालूम पड़ेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, सिंपल है। यदि आप कैंडल कर देते हैं तो फिर इंडिकेटर लगाना पड़ेगा। तो मैं ऐसे एक EMA लगा। लोग मुझे पूछते कि एक्स ऐसे में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, मैं ऐसे दो लगाऊंगा मूविंग एवरेज, एक में सिंपल लगाऊंगा 9 की, और एक में एक्सपोनेंशियल। तो कलर से हमको मालूम पड़ेगा। तो मैं कलर जो रहता है, EMA का जो कलर, हम ऐसे कर देता हूँ येलो, आपको समझने के लिए कि कैसे क्या होता है। एकदम स्लो है। यदि आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना। अभी मैं जो MA है, मूविंग है, सिंपल ऐसे में भी लोग बोलते हैं, उसको वाइट करता हूँ। ऐसे मीन्स कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। लोग के कंफ्यूज हो जाता है कि हम EMA रखेंगे। तो आप देखो, इतना फर्क नहीं पड़ता है, मगर हम लोग शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, तो मैं जनरली EMA रख देता हूँ। ऐसा मुझे, आप देख रहे हैं कि इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उसको डिलीट कर देते हैं। अभी आपने देखा, अभी मैं लाइन चार्ट करता हूँ तो क्लैरिटी एकदम हो जाएगा कि ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, मार्केट इज गोइंग अप, देन मार्केट इज नॉट गोइंग अप, मार्केट इज गोइंग डाउन, मार्केट इज नॉट गोइंग। तो ये सिलसिला चालू रहता है, मार्केट अप्स एंड डाउन। अभी कैसे ट्रेड लेना वो मैं आपको सिखाता हूँ। तभी जो लाइन जो भी मैंने ड्रॉ की उसको मुझे निकाल देनी पड़ेगी। तो ये पहला आपको क्लैरिटी हो गई, मैंने सब लाइन निकाल दिया। अभी मैं थोड़ा सा बड़ा व्यू करूंगा तो आपको ऐसे दिखेगा। अभी आप देखिए कि मैं मार्केट का मुझे व्यू निकालने का तो मालूम पड़ गया कि अभी अभी व्हाट इज गोइंग ऑन। तो मैं 3 व्यू निकालता हूँ नॉर्मली। एक लॉन्ग टर्म व्यू निकालता हूँ। तो लॉन्ग टर्म में एक, फिर शॉर्ट टर्म और करंट ट्रेंड है। तो आप देख रहे हैं कि भाई ये जो मार्केट है, जब लॉन्ग टर्म देखता हूँ तो मार्केट का एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें मार्केट। अभी मैं शॉर्ट टर्म में देखता हूँ कि क्या हो रहा है, लास्ट 3 महीने में क्या हो रहा है, वो ऐसे मैं देखूंगा। तो ऐसे मैं देख रहा हूँ कि मार्केट ऊपर गया है, नीचे भी गया है। इधर जो बॉक्स मैं ड्रॉ करूंगा, तो उसी दिन मार्केट जो था, तो रेंज में था, उसको साइडवेज भी आप बोल सकते हो। तो ये आप ऐसे करके समझ, यू हैव टू अंडरस्टैंड द मार्केट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड। फिर अभी क्या हुआ, मार्केट नीचे आया था और अभी मार्केट ऊपर जा रहा है। कैसे मालूम पड़ेगा मार्केट ऊपर जा रहा है? तो अभी देखो, ये जो मार्केट का आप देख रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ करके आप देख सकते हो। देखो, ट्रेड विद द ट्रेंड लाइन भी आप कर सकते हो, ऐसा समझ लो। तो मैं एक लाइन इधर से दौड़ता हूँ। अभी आप देखना कि ये जब मैंने लाइन ड्रॉ किया, देख, आपको थोड़ा सा तो आइडिया आ जाएगा कि मार्केट जो है वो ऊपर जा रहा है इधर से।
नीचे आ गया था, हो सकता है कि साइडवे हो जाए। फिर जैसे अभी क्या होता है, मार्केट को समझना है ना स्ट्रक्चर क्या है। तो पहले मार्केट में एक रैली आती है, फिर वहां पॉज बनता है, बेस बन जाता है, रैली बेस बनता है, फिर ड्रॉप होता है। फिर बाद में मार्केट फिर से क्या होता है मालूम है, ड्रॉप रहता है, फिर बेस बनाता है, फिर रैली होती है ऐसा। फिर वहां आप जाते हैं मार्केट किधर न किधर, इधर से रैली, फिर ये ड्रॉप आ गया। अभी क्या हो चुका है, तो इधर आप देख सकते हैं कि इधर जो था वो, उसने मार्केट ने ऐसे समझ लो ड्रॉप, जैसे ड्रॉप फिर बेस बना और फिर रैली। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट। अभी मैं ड्राइंग को निकाल देता हूँ। तो मालूम पड़ा कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, ऊपर जा रहा है। अभी हमको ट्रेड लेना है, तो मैं पहले फर्स्ट आवर में जाके चेक कि क्या हो रहा है। मुझे ईएमए जो है उसकी जरूरत नहीं रहती है, तो भी इन द बिगिनिंग आप रख दीजिए, तो एक क्लैरिटी हो जाएगी। अभी क्या हो रहा है मार्केट, कितने दिनों से क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर गया नीचे गया, ये साइडवेज में रहा, और फ्राइडे भी ऐसे नॉर्मल जो टेंडेंसी थी वो नीचे आने की थी। तो मैं 15 मिनट का व्यू करके देख लेता हूँ। जब 15 मिनट का व्यू करके मैं उसमें थोड़ा इकट्ठा कर दूंगा इधर इधर तक, फिर बाद में थोड़ा लाइन लेवल निकालूंगा। तो देखो कैसे लेवल निकलते हैं। तो मुझे तो ऐसे हफ्ते भर ही देखना है ना, क्योंकि मुझे इंट्राडे में काम करना है। तो मैं ऐसे 7 डेज से चेक करूंगा। तो अभी मैं देखूंगा, तो एक देखता हूँ कि कैसे। देखो पहले ऐसा मैंने ड्रॉ कर दिया हम लोग लाइन को। अभी जब ये ड्रॉ करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो मैं कलर जो रहेगा ना, तो कोई भी करता हूँ इसमें। अपने को क्या है कि उसमें ऐसा नहीं है यही कलर चाहिए, मगर ये जो आपको दिखे इसलिए मैंने ये किया। अभी दूसरा जो मैं देखता हूँ कि मार्केट का जो टोटली जिधर जिधर हाई है, वहां मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करूंगा। थोड़ी लाइन ज्यादा हो जाएगी, मगर क्या लेवल मालूम पड़ेगा कि मार्केट का ये कौन सा लेवल है, में ऐसे काम करता है। हम पीछे से देखेंगे, नहीं सीधा जो है एंड है। तो मैंने इधर से मैं देखा, और फिर मैं इधर देखो कर्सर लाके इधर ड्रॉ किया, इधर इधर मार्केट को, और फिर मैंने ऐसा। तो मुझे एक मालूम पड़ता है कि मार्केट जो है, और एक लाइन और दो देते हैं। तो दीज आर द लेवल्स ऑफ द मार्केट। तो मार्केट में क्या है, तो ये मार्केट जब लेवल मालूम पड़ेगा, तो आपको थोड़ा ट्रेड लेने में आइडिया आ जाएगा। तो अभी इतना आपने ड्रॉ कर दिया है। अभी हम लोगों को मार्केट जो है, अभी मार्केट तो ओपन में कमेंट्री दूंगा, पर अभी देख रहे हैं कि मैं 3 नवंबर को कैसे ट्रेड करता ऐसा में। तो फिर मुझे क्या है, अलग ये जो लाइन है, तो उसके ऊपर एक लाइन और ड्रॉ करनी रहेगी, क्योंकि ये जो है, तो मैं किधर से फिर पीछे थोड़ा 1 आवर में जाता हूँ। 1 आवर में देखता हूँ कि कैसे। तो 1 आवर में देखने से एक मालूम पड़ेगा कि मार्केट का जो दूसरा जो ऊपर वाला अभी ये जो है, तो उसके हम देखते हैं कि ये जो है ऐसे 15 मिनट टाइम फ्रेम से करके देखते हैं कि पीछे जो है। तो ये ठीक रहेगा, वहां एक लाइन ड्रॉ करना ठीक है। तो ड्रॉ कर, अभी तो मुझे एक लेवल ऊपर के 3 लेवल मालूम पड़े, नीचे की 3 लेवल मालूम पड़ने चाहिए। तो ऐसे देखते हैं कि हाँ ऊपर के और नीचे के। तभी देख रहे हैं कि नीचे जाने की संभावना कम है, ऐसा सब ऊपर जाने की संभावना ज्यादा है। आपको कैसे मालूम पड़ेगा, तो मैंने आपको डेली टाइम इसमें दिखाया था, और एक सपोर्ट के लिए ईएमए लगाई थी। तो मार्केट अभी देख रहे हैं कि उसका जो स्लोप है वो भी चेंज हुआ है। तो मार्केट इज गोइंग अप नाउ। तो अभी मैं कोशिश करूंगा कि बाय का ट्रेड लूं। तो 15 मिनट में जाता हूँ, और अभी मुझे ये ट्रेड मिलता कि नहीं मिलता, तो हम लोग देखते हैं।
तो देखो अभी मेरा जो था कि तो अभी मैं 2 लाइन और ड्रॉ करूंगा क्योंकि मुझे डेली भी निकालना है। तो उसके लिए मैं एक लाइन इधर से लेता हूँ और मैंने ये जो हाई था ना, आपको मालूम है कि ये कलर मैं रखता हूँ हाई। फिर दूसरा जो है उसके लिए मुझे ये लो के लिए करना है ग्रीन। ये 2 लाइन अभी क्या होता है कि ये मेरे दिमाग में रहते हैं, जो फिगर रहती है ना, इसलिए मैं ज्यादा करके फिर रखता नहीं हूँ, उसको हटा देता हूँ कि वो ज्यादा। देखो हम जब ट्रैफिक जब गाड़ी चलाते हैं तो हमको कंफ्यूजिंग करे ऐसा कुछ नहीं रखना है। तो मुझे 2 लाइन गाइडलाइन करेगी। तो जिसे मार्केट हुआ तो मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम कर देता हूँ, 5 मिनट टाइम। जब मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम किया तो अभी मुझे ऐसे, और ये भी गाइड भी करेगा ईएमए। तो मुझे कौन सा ट्रेड लेना है, मुझे देखना है कि हमेशा मुझे बाय की ओर ही जाना है। तो मैं क्या करूंगा, इधर मैंने ऐसे करके इधर तक आ गया। देखो अभी मैंने देखा कि मार्केट ऊपर तो गया है ऐसा समझ लो। तो मैं जैसे ही ओपन होता है तो मैं ओपन में ही बाय कर दूंगा। ये मेरा जो मालूम है मार्केट ऊपर ही जा रहा है, तो देखते हैं कि ओपन किधर गए। तो ओपन के लिए मैं एक व्हाइट लाइन लगाता हूँ। तो दिस इज द, ऐसे देखते हैं ओपन, तो 19241। तो उसके लिए मैंने ओपन के लिए दिया। बस मेरा ओपन में ये ट्रेड बन जाएगा। तो अभी आप बोलेंगे कि ऐसे कैसे ट्रेड लेंगे, तो हम लोग देखेंगे और उसका जो कॉल और पुट है उसमें काम करेंगे। आप जो फ्यूचर में भी काम कर सकते हो। तो मैं अभी उसका जो, देखो आईटीएम, ओटीएम और जिसे बताए एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी। तो ओटीएम में हम काम कम करेंगे हम लोग, या तो एट द मनी में काम करेंगे और इन द मनी में काम करेंगे। तो मैं अभी एक दूसरा ऐसा बॉक्स निकाल, और मुझे इधर जो है, तो मैंने देखा कि 19240 है। तो मुझे 19250 का जो कॉल है, 19250 का जो कॉल है उसको ऐसे करना। तो अभी आप देख रहे हैं और मैं उसी को से आपको समझाने के लिए। तो देखो मैंने इधर ओपनिंग में इधर ट्रेड लेना है तो मैं कॉल और पुट में ट्रेड लूंगा। तो उसका जो ओपन हुआ, जैसे ओपन हुआ तो आई हैव बॉट इट, अभी बाय करूंगा। तो मैं इधर आपको समझाने के लिए रख देता हूँ कि मेरा जैसे ही ओपन हुआ था तो मेरा एक बाय का ट्रेड बन जाता था। जब बाय का ट्रेड बनेगा तो हम कलर के लिए ऐसा करते, ग्रीन करते हैं, ग्रीन, ठीक है, और बाय, बाय कितने में हो जाएगा, तो जैसे 110 में मेरा बाय हो गया, एकदम कंफर्म हो गया कि भाई मेरा इधर से एक बाय। अभी लोग क्या करते, ग्रीड एंड फियर से हमको बचना है। ये दो चार्ट ऐसे ऐसे आपको ऐसे देखना है, और इधर समझ लो 15 मिनट भी कर देता हूँ समझने के लिए। हमको तो देखना है कि क्या हो रहा है। तो अभी देखो मैंने इधर से बाय किया, अभी जैसे ही मार्केट ऊपर गया तो मेरा जो स्टॉप लॉस भी होना चाहिए। तो मैं ऐसे समझ लो कितने का स्टॉप लॉस रखता हूँ। तो सिस्टम स्टॉप लॉस 25 रुपीज, 25 पॉइंट्स रहेगा। फिर जैसे क्या होता है इमरजेंसी स्टॉप लॉस 10 पॉइंट्स का मैं रख दूंगा। मेरे पास 3 स्टॉप लॉस की थी, रहता है सिस्टम स्टॉप लॉस, फिर स्विंग लो एंड हाई स्टॉप लॉस, और अगली कैंडल प्रीवियस कैंडल हाई एंड लो, जिसे बाय किया है तो लो, और सेल किया है तो हाई ऑफ द कैंडल। देखो ये आपको प्रॉफिटेबल बना देगा, ये इट विल श्योरली मेक यू द प्रॉफिट। अभी मेरा जो, मुझे क्या है कि स्टॉप लॉस इधर रखना है। तो मैं ऐसे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख देता हूँ। तो 100 पे ऊपर मैं ऐसे स्टॉप लॉस के लिए रेट रख देता हूँ, और इधर रखता हूँ 100।
10 पॉइंट ऐसे स्टॉप लॉस मैंने लगा। तो इससे अपने को अभी स्टॉप लॉस कब ही, तो मैं देखता रहूंगा कि मार्केट ऊपर गया नीचे आया, फिर दूसरी 5 मिनट में, तो जब रेड कैंडल बनती है तब तक मैं ऐसे सोचूंगा कि, और जब भी जैसे एग्रेसिव ट्रेडिंग है तो मैं 3 मिनट का टाइम फ्रेम कर देता हूँ, तो एकदम अभी क्लैरिटी हो जाएगी। तो देखो जब ये रेड कैंडल बनी तो आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। तो यदि लोअर द टाइम फ्रेम मोर नॉइस, इसलिए आपको हमेशा 5 मिनट से क्लियर होगा, नहीं तो आपको एंट्री एग्जिट कराते रहेगा। तो ये जो चीज है, अभी मैं देखता हूँ ये कैंडल का जो लो है तो उसमें मुझे ये जो स्टॉप लॉस है तो धीरे धीरे मैंने ऊपर ला दिया। तो मैं पहले कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, फिर मेरा ये जो है तो मैं इधर तक आ गया, फिर जैसे मार्केट ऊपर आया तो इधर तक आ गया, और फिर मैंने इधर जो था जैसे ही कैंडल क्लोज हुई तो ये कैंडल का जो लो था, ये कैंडल का मैंने स्टॉप लॉस रखा था, अभी रेड कैंडल पे मैंने रखा तो मैं इधर एग्जिट। अभी देखते हैं कितना पॉइंट मिला है, तो मैं इधर ऐसे सेल इज इक्वल, हम देखते हैं कि कब ऐसे सेल होता है, फिर लाल कलर अपने को दिखता है तो 122 हम रखेंगे ना। 122 का सेल, तो देखो कितना ट्रेड मिलता है हम लोग देखेंगे। तो ये जब फिर जैसे ही स्टॉप ऐसे हो गया मैं उसे निकाल देता, फिर हम इधर ऐसे देखेंगे, नीचे में ऐसे हम ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि हमको मालूम है कि जो मार्केट है वो ऊपर जा रहा है, तो हमने बाय और सेल में ट्राई करेंगे, फिर देखते हैं कि मुझे दूसरा अपॉर्चुनिटी कब मिलता है। तो मार्केट इधर तक आया ये जो है, मगर इधर से वापस चला गया, तो मैं इसमें देखता हूँ कि क्या हो गया। मुझे जो ईएमए है वो सपोर्ट करेगी नॉर्मली इन द बिगिनिंग, बाद में अब निकाल देना। ऐसे करके भी चलेगा। तो ये जो है उसको भी हम लोग निकाल, अभी मार्केट में मुझे जो दूसरा ट्रेड है उसमें कैसे मिला वो मैं देखता हूँ। तो इधर जो एक कैंडल है उसे मैं 5 मिनट की कैंडल करूंगा और मुझे वो ईएमए सपोर्ट करेगी, तो मैं देखूंगा कि भाई इधर से मार्केट ऊपर है तो इधर ही नहीं ट्रेड लूंगा, इधर ट्रेड लूंगा, इधर ही ट्रेड लूंगा मैं, ऐसे समझ। तो क्योंकि मार्केट इधर से, मार्केट इज नॉट गोइंग डाउन, मार्केट इज नॉट गोइंग नाउ, मार्केट इज गोइंग अप, तो मुझे ये जो कैंडल है ये क्लोज ऐसा समझ लो, वहां मुझे ऐसे ट्रेड मिलेगा। तो देखते हैं ऐसे हम लोग एक ट्रेड लेते हैं, उसमें कौन सी कैंडल है, तो मुझे इधर ट्रेड मिला ऐसे मान लेते हैं, इधर, यस। तो इधर कितना है, तो 100 पकड़ लेते हैं, 100 पे फिर से मुझे 100 पे मैंने बाय किया, 100 पे बाय करके कलर को मैंने रेड, ये मैंने ऐसे ऐसे जब ये बाय हो गया, क्लैरिटी 100 पे बाय, उसका मैं ऐसे देखता हूँ तो ट्रेड कर दूं। तो जो 100 जो था उसमें जब मुझे बाय मिला, अभी मैं देखता रहूंगा कि मेरा जो स्टॉप लॉस है 10, इमीडिएटली ऐसे मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा इधर, और उसका जो रेट रहेगा 90 में ले। अभी मैं जब 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा है तो देखूंगा कि क्या हो रहा है। अभी मैं इधर से देख रहा हूँ
मार्केट है, तो इसे फिर बाद में जैसे 2-5 मिनट हो जाएगा, तो मैं मेरा जो स्टॉप लॉस है, इधर सेल का भी ऐसे बाय की मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो अपने को अभी क्लैरिटी आ जाए कि हमने इधर से बाय किया है, बाय 100 पे किया है, इधर से हमने बाय किया है। अभी मैं देखूंगा कि इधर कॉस्ट टू कॉस्ट है, मैं ऐसे समझ लो 90 में आ गया, फिर 95 तक ऐसे मैं ले जा सकता हूँ। 95 का मेरा स्टॉप लॉस है। अभी मैं देखता हूँ कि मार्केट जो है वो एक रेंज बना रहा है, मीन्स मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, इसलिए तो मार्केट जब ऊपर नहीं जा रहा है, तो मार्केट का जो मैं एक बॉक्स बनाता हूँ समझने के लिए, फिर बॉक्स बनाता हूँ तो एक बॉक्स में है मार्केट, तभी मुझे जो ये जो बॉक्स है उसका जो हाई है ना, उसमें ऐसे ऑर्डर रख देना है। तो मैं उसका जो हाई जो है इधर मैं देखा कि, तो मैं एक और भी लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ये जो लाइन मुझे बताएगी कि इधर मेरा टारगेट हो सकता है, ऐसा है क्योंकि वहां से रेजिस्टेंस ले रहा है। देखो मैं नॉइस कम करने के लिए ये निकाल देता हूँ, और इधर मेरा जो टारगेट है, तो मैं समझने के लिए जो सेल का मुझे करना है, तो मैं एक कलर रख देता हूँ, तो ये मेरा टारगेट हो गया। आप देख रहे हैं कि मैंने इधर से ट्रेड लिया, इधर तो मैं निकला नहीं और इधर तक कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, तो भी मैं ट्रेड में बना रहा, क्योंकि मगर जब दूसरी बार इधर आया, तो मैं 110 पे ऐसे निकल गया। तो मैं अभी जो सेल करूं, क्योंकि अभी मुझे मालूम है कि ये मार्केट इधर से रिवर्स आ रहा है, इसलिए तो मेरा ऊपर का, जैसे इधर से हो सकता है ऊपर जा सकता था, पर मैंने सोचा चलो अभी जाने का, रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग करने का है, ऐसा नहीं कि भाई, तो ऐसे सेल हो गए, इसलिए 110। अभी हम जो ट्राई करेंगे कि कितना प्रॉफिट मिला, कैसे हुआ, वो हम देखते हैं, फिर कंक्लूड। तो देखो पहला जो ट्रेड था उसी में हमको 110 से 120, मीन्स 12 पॉइंट, चलो 20 कर देता है इसमें आपको समझने के लिए, 10 पॉइंट मिला एक लॉट पे। 10 पॉइंट का मतलब होता है कि इन्वेस्टमेंट कितना था, आप गिनिए कि 100 ऐसे, तो 110 इंटू 50 करेंगे तो 5005, उसमें आपको 500 मिल रहा है, 10% रिटर्न आ रहा है आपको। तो यदि एक लॉट है तो ज्यादा करके समझ लो 2 लॉट से मिनिमम काम करना है, तो आपको 1000 रुपीज ऐसे मिलेगा, और इधर भी आपको 1000 रुपीज मिलता है। 10 लॉट से काम किया 50,000 से, तो 10,000 रुपीज आपको मिल जाता है। 10% रिटर्न का ऐसा है ये जो मैंने आपको बताया। चलो आज इतना ही रखते हैं। हैप्पी ट्रेडिंग, जॉयफुल ट्रेडिंग। This video is only for education purpose, and before taking real trade, consult your financial advisor. मेरी अभी जो ये बैच चल रही है उसमें आप, मैं जो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल रखता हूँ, कांटेक्ट कीजिए और यू कैन ज्वाइन ट्रेनिंग।